के हल्का शाहबाद के गांव चडूनी में एक निजी बैंक ने महिला किसान को चूना लगाया है। दरअसल महिला किसान ने बैंक से करीब 25 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसके बाद महिला हर महीने बैंक को किश्त अदा कर रही थी और करीब 15 लाख रुपए बैंक को दे भी चुकी थी। बावजूद इसके बैंक ने महिला पर 28 लाख रुपए का बकाया बना दिया, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ग्रुप ने इस निजी बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। पीड़ित महिला ने बताया कि बैंक कर्मी घर आकर किश्त ले जाते थे, लेकिन कोई रसीद नहीं देते थे। इतना ही नहीं, कई बार ऑनलाइन भी पैसे जमा करवाए गए हैं। बैंक जी मैंने 15 लाख रुपए भर दिया और बैंक ये न्यू कह रहा है, आज भी कहा आपने एक भी पैसा नहीं भरा है, ठीक है। और बैंक इसमें जी देखो मेरे सारे पैसे जब्त कर रहे हैं और आज बैंक ने मैंने 25 लाख का लिया था और आज बैंक ने मेरे पास 28-29 लाख रुपए बना रखे हैं जी। और मेरे पास थे 15-20 लाख रुपए भरवा लिए और बैंक बंदे आए करा थे इनके घर पर भी मेरे पते पैसे लेकर जे करा थे और मेरे कोई रसीद नहीं दे करा थे, कोई कुछ नहीं दे करा थे और ऑनलाइन भी भरवाए करा थे और बैंक में भी भरवाए करा थे जी। जैसे बैंक से एजेंट आता है, हाँ जी, वो किस्त मेरे पास नहीं जी, वो मेरे पास पैसे लेकर जे करा था, उसके पास मेरे पास कोई रसीद नहीं है। और इस बैंक ये बैंक जो मेरे पास आए करा थे 5-5 जने भी आए और जो मेरे पास नोटिस लाए 20-20 हजार उसके नोटिस के लगाए, 11-11 हजार एक नोटिस के लगाए और पैसे भरने के बावजूद भी मेरे घर पर नोटिस लगाए गए। जो एजेंट आपके पास आता था किस्त लेने, कोई आई कार्ड उसके गले में या कोई नहीं जी, कुछ नहीं होए करा था जी, सिंपल जी। कितना वक्त हो गया जी? इसको जी 2 साल हो गए मेरे साथ ऐसे ही चला रहे हैं। 2 साल से भर ही रहे हो? हाँ जी, मैं 2 साल तक किस्तें भर रही हूँ और आज मेरा यही पेंडिंग पड़ा। हाँ जी, किस्त मेरी रेगुलर चल रही थी। अब बैंक वालों से क्या बातचीत हुई है, क्या समाधान निकला, कुछ निकला? अभी कुछ नहीं जी। वहीं किसान नेताओं ने निजी बैंक पर मजदूर और गरीब किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कुरुक्षेत्र उपायुक्त से अपील की है कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज गांव डोनी से हमारी सिस्टर लगती है, रिश्ते के नाते उसने एक लोन लिया हुआ था जिसका लगभग 15 लाख रुपया उसने अदा कर दिया और उसकी स्टेटमेंट भी हमारे पास है, लेकिन बैंक ने 28 लाख रुपये 3 साल के अंदर बना दिया। 28 लाख और कहते हैं सेटलमेंट में भी 1.25 लाख रुपया छोड़ देंगे, बाकी भरना पड़ेगा। आज हम उपायुक्त महोदय कुरुक्षेत्र डीसी को एक लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराएंगे। इस बैंक की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस खाते की इंक्वायरी होनी चाहिए और जो हमारी बहन है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और आज उसके घर पर कुर्की के लिए पुलिस कर्मचारी और बैंक डिपार्टमेंट जाना के लिए तैयार हो रहा है, उस पर रोकथाम लगनी चाहिए। उपायुक्त महोदय से यही बेनती है कि हमारी बहन को इंसाफ दिया जाए। एक हमारा छोटा सा किसान है अडोनी से, जिसने कोरोना के दौरान, कोरोना से पहले एक छोटी सी दुकान करी थी कपड़े की, अचार मार्केट में कुरुक्षेत्र के अंदर। उन्होंने 25 लाख रुपए का एक लोन लिया था, लिमिट कराई थी। जो लिमिट कराई थी उसके बाद वो कोरोना आ गया, कोरोना में वो दुकान छोड़ के घाटा पड़ गया, चला गया। उसके दौरान वो बाहर चला गया था और उसके बाद उसके बच्चों ने, उसकी मिसेज ने उस लोन को चलाते रहा, रेगुलर चला रहे थे। चलाते ही उनका कम से कम 15 लाख के करीब उन्होंने भर दिया था, कुछ रह गया था अब बकाया। अब वो रेगुलर भर रहे थे, भरते भरते ही उन्होंने, बैंक वालों ने उसका जो खाता था वो NPA कर दिया। NPA करने के बाद उनसे बातचीत की, बातचीत करने के बाद जब भी हम भर रहे हैं, रेगुलर हमारी किस्तें चल रही हैं, तो फिर NPA क्यों करा गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो अब हमारे पास जो मामला आया है उसके घर के आगे उन्होंने नोटिस लगा दिया था कुड़की का, उनकी ज़मीन को कुड़क करने का। तो आज यहाँ पे आए सारी किसान यूनियन इकट्ठी होकर शहीद भगत सिंह की, जब हमारे पास मामला गया हमने वहाँ बातचीत की। बातचीत करने के बाद हम बैंक में आए। बैंक में आने करके पता लगा अभी उनके साथ धक्का हो रहा है। आपको बता दें कि मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला किसान के घर कुर्की का नोटिस आया। वहीं महिला किसान का दावा है कि वो 15 लाख रुपए बैंक को दे चुकी है। बावजूद इसके महिला पर 28 लाख रुपए का बकाया हो गया है। ऐसे में अब ये जांच का विषय है कि आखिर महिला के 15 लाख रुपए कौन ले गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।